तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा कि जो नर्स है वो रमेश को एक दवाइयों की पर्ची दे देती है और उसे दवाई लाने के लिए कहती है और वह जो है अजय का खून निकालते रहती है और अजय से प्यार भरी बातें करते रहती है। अब रमेश आता है। अब अजय बोलता है यार वो नर्स मुझे बोल रही थी कि तुम मुझे आईने में देख के क्यों डर गए। अब रमेश अजय को कहता है क्यों, क्या तूने उसे आईने वाली बात बताई थी। अब अजय बोलता नहीं यार ऐसा तो मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन एक बात है भाई, वो बहुत सुंदर भी है और अच्छी भी। रमेश बोलता है अरे बेवकूफ इंसान, इसको कैसे पता कि तुमने आईने को देखकर डर गए थे। अब सोच ये बार बार खून क्यों निकालती है, ऐसा कोई तुझको कोई बीमारी भी नहीं है, खून की बार बार जांच होनी चाहिए। अजय बोलता हाँ तू बोल तो ठीक रहा है भाई, यह तो मैंने सोचा ही नहीं रमेश, और ये बार बार खून भी क्यों निकाल रही है ये भी मैंने नहीं सोचा। अजय बोलता डरते हुए हाँ भाई सही कह रहे हो रमेश, अब बुरी तरह से फंस गया बेटा तू। अजय बोलता है अब क्या किया जाए यार। अब रमेश बोलता है ऐसा ऐसा कर, यहाँ से चुपके से भाग चलते हैं, चल चल जल्दी। वे दोनों हॉस्पिटल से चुपके चुपके भागने में कामयाब हो जाते हैं। अजय को अपनी बाइक पर बैठकर वहां से चला जाता है। लगभग रात के 3 बजे रमेश बाइक चलाते हुए यार तू तो बहुत ही बड़े झमेले में फंस गया है। अजय बोलते हैं परेशान होते हुए अब क्या करूँ यार। रमेश बोलता है ऐसा है तू मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चल, तू कुछ दिन वहां पे रहे, मैं अकेले मत रहे। अजय बोलता है हाँ ठीक बोल रहा था भाई, मैं तेरे साथ कुछ दिन रहता हूँ, मुझे बहुत डर भी लग रहा है। अब कुछ देर के बाद रमेश सेक्टर 65 में कब्रिस्तान के पास अपनी बाइक को रोक देता है। रमेश जो है सेक्टर 65 में जो कब्रिस्तान पड़ रहा था उसमें अपने वहां पर पहुंचते अपनी बाइक को रोक देता है और रमेश बोलता है चल भाई उतर बाइक से, आ गई अपनी मंजिल। अजय बोलता है यह क्या, यह कहाँ आ गए, अब यह तो कब्रिस्तान है, अब यहाँ तुमने अपनी बाइक क्यों रोक दी। अब रमेश बोलता है मैं हूं ना, अब डर मत। अजय बोलता है ठीक है रमेश, ऐसा है कि तेरा इलाज अब यहीं होगा इसी कब्रिस्तान में, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, चल मेरे साथ। अब अजय बोलता है रमेश को देखते हुए क्या यहाँ यहाँ, मैं तो एक वैसे ही इतना डरा हुआ, ऊपर से तू और डरा रहा है यार, ये सब क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है। अभी रात के 3 बज रहे और हम कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं। अब रमेश बोलता है तू परेशान मत हो, यहाँ पर तेरा इलाज करवाने के लिए ही लाया हूँ, यहाँ इलाज करवाने के बाद मन एकदम हल्का हो जाता है। इतना कहते हुए रमेश कब्रिस्तान का गेट खोल देता है। वे दोनों कब्रिस्तान के अंदर जाने लगते हैं। अब अजय बोलता है काफी डरे हुए अब और कितना आगे जाना है यार। रमेश बोलता है बस तेरी और मेरी मंजिल आ ही गई, दोनों दोनों मंजिल यही है। अब अजय कहता है कहाँ कहाँ है हमारी मंजिल। तभी वहाँ वहीं जानी पहचानी आवाज आती है यहाँ यहाँ आओ, यहाँ परेशान मत हो। अजय सामने खड़े उस हॉस्पिटल वाले नर्स को देखकर डर जाता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और नर्स कहती है मैं क्या करूँ, हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज सही से नहीं हो पा रहा था तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलवा लिया। यहाँ कोई ना तो जाने वाला है और ना कोई आने वाला है, अब हम और तुम बस, अब से तुम्हारी सारी शिकायत दूर हो जाएंगी, तुम्हारा डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें इस माया मोह से दूर कर दूंगी, एक परम शांति की तरफ तुम्हें ले जाऊंगी, यह बहुत ही पुण्य का काम है। आओ आओ बैठो, डरो मत, आओ। अजय बोलता है रमेश का हाथ पकड़कर भागने का प्रयास करते हुए चल रमेश यहाँ से चल, यहाँ से जल्दी चल, तू चल क्यों नहीं रहा है, अब तुझे क्या हो गया है। अब रमेश बोलता है अब कोई फायदा नहीं है ना दोस्त, तुम इस कब्र के ऊपर लेट जाओ, तुम्हारा इलाज शुरू करते हैं। अजय बोलता है तू ये क्या बात कर रहा है। रमेश बोलता है अरे मैं अगर ये बात नहीं करूंगा तो आखिर कौन करेगा। अजय बोलता है मतलब। नर्स मुस्कुराते हुए फिर से मतलब बोलती है फिर से मतलब, और अब मैं तुम्हारे मतलब वाले संदेह को भी दूर कर देती हूँ, ना ही रहेगा मतलब और ना ही मतलब पूछने वाला रहेगा। अजय बोलता है हाथ का पकड़ते हुए यहाँ से जल्दी चल। रमेश यही तो मेरा घर है, मेरा फ्लैट है, मैं तो यहीं रहता हूँ, यहाँ से कहाँ जाऊंगा यार। अजय बोलता है मैं कुछ समझा नहीं रमेश। अब रमेश मैंने कहा था ना कि तुझसे कुछ देर पहले ही कुछ दिन तू मेरे ही फ्लैट पर रुक जा, तो मैं यही है मेरा फ्लैट, अब तुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा, अब क्यों भाग रहा है, यही तो मेरा फ्लैट है। इस कब्र को जरा ध्यान से देख, इसके ऊपर तुझको लेटने के लिए कह रहा हूँ, इस कब्र में क्या लिखा हो जरा पढ़। अजय जब कब्र के ऊपर देखता है तो वहां पे रमेश राजदेव 1985 से लेकर 2005 लिखा होता है। अरे ये तो तेरी कब्र है, ये कैसे हो सकता है। तभी रमेश और उस नर्स का चेहरा बदलने लगता है, उन दोनों के दांत बड़े बड़े होने लगते हैं, उनका चेहरा बहुत ही गंदा सा और भयानक सा हो जाता है। उन दोनों को देखकर अजय भागने का प्रयास करता है लेकिन एक पत्थर से टकराकर वह गिर जाता है। तभी वह नर्स अजय के पैर को जोरदार
तरीके से पकड़ते हुए कहती है, मैं हूँ पिशाचिनी, बहुत ही मीठा खून है तेरा, अब तेरे और मेरे बीच में कोई भी नहीं आएगा। इतना कहती पिशाचिनी अजय के पैर को अपने मुंह से जोरदार तरीके से पकड़ लेती है। उसके दांत अजय के पैरों में धंस जाते हैं। वह खून पीने लगती है। अजय चिल्लाता रहता है और अब रमेश अजय को शांत करते हुए कहता है, दोस्त ज्यादा चिल्लाओ मत, अभी तो मैं भी हूँ, मैं हूँ पिशाच। इतना कहते ही रमेश अजय का दूसरा पैर पकड़ लेता है। उसके दांत अजय के पैरों में धंस जाते हैं। वह भी खून पीने लगता है। अजय बेचारा चिल्लाता रहता है। कुछ देर तक चिल्लाने के बाद अब धीरे धीरे अजय शांत हो जाता है। सुबह कब्रिस्तान साफ करने वाला आता है। वह अजय की डेड बॉडी को देखकर पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस भी आ जाती है और अजय की डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। उसी दिन शाम के 4 बजे रमेश अपनी बाइक से रचना को लेने पहुंचता है। रचना मुस्कुराते हुए कहती है, चलो चले अब अगले शिकार पर। रमेश बाइक को चलाते हुए कहता है, वैसे तुम्हें सारा क्रेडिट मुझे देना चाहिए रचना, क्यों, अब ऐसा भी क्या कर दिया तुमने? रमेश कहता है, क्यों क्या नहीं किया मैंने, सारा कुछ तो मैंने ही किया है अपने प्यार के लिए, देखो मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग की है ना। रचना बोलती है, मैं भी तो उतना ही प्रेम करती हूँ तुमसे, अब तुम मुझे अगला गिफ्ट कब दोगे? बोलो बोलो जल्दी। रमेश बोलता है, जाने मन बहुत जल्दी दूंगा। वैसे तुम एक बात बताओ, लेकिन दिल से बताना, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? रचना बोलती है, एकदम लाजवाब, लेकिन मेरी जान, मेरी खून की प्यास तुम ऐसे ही बुझाते रहो। रमेश बोलता है, तुमको पता है अब तक 29 लोगों को मैं तुम्हारे हवाले कर चुका हूँ, अब मैं भी बोर हो चुका हूँ बार बार हर बार एक ही काम करके, आखिर कब तक हम ऐसे ही करेंगे? कुछ तो रास्ता निकालो सुकून का, यहाँ कुछ नया करने का मन कर रहा है। अब रचना कहती है, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर एक और शिकार बस, इसके बाद कुछ दूसरा तरीका निकालेंगे। रमेश बोलता है, तुम हर बार यही कहती हो, और एक और एक और। रचना गुस्से में बोलती है, मैं पिशाचिनी हूँ मैं, मुझे खून चाहिए। अब रमेश कहता है समझाते हुए, तो मैं कौन सा इंसान हूँ, मैं भी तो पिशाच हूँ, लेकिन अब यह काम मुझे बहुत आसान सा लगता है, और वैसे भी हर बार मैं ही तो शिकार लेकर आता हूँ। रचना कहती है, तो कौन सा मैं अकेले ही उस शिकार का खून पीती हूँ, तुम भी तो मेरे साथ उसका खून पीते हो। रमेश कहता है, हाँ ठीक तो है, लेकिन अब की बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए शिकार लाओ, फिर हम दोनों वही करेंगे जो पहले से करते आए हैं। अब रचना कहती है, मैंने पहले तो कभी किया नहीं, अब कैसे करूंगी? अब रमेश बोलता है, जैसे मैं करता था वैसे ही तुम करो, इसके अलावा भी बहुत से रास्ते हैं। अब रचना कहती है, ठीक है, कल से मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। दूसरी तरफ जो पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है, वही बॉडी की छानबीन करते। मीडिया वाले भी बार बार टीवी पर दिखाते रहते हैं उस डेड बॉडी को। हमारे यहाँ शहर में पुलिस की नाकामयाबी है, जो हाल फिलहाल में इतनी हत्याएं हो रही है, या यूँ कहें कि जितनी भी हत्या हो रही, कोई भी सुराग मिल नहीं रहा है, किसी के हाथ भी नहीं लग रहा है। आज इतने नाकामयाब लोग पुलिस में भर्ती कैसे हो जाते पता नहीं, ये सब पुलिस टीवी पे दिखाया जाता है, और न्यूज़ वाले ये सब पुलिस के बारे में बोलते रहते हैं। इस दिन भर इसी प्रकार का न्यूज़ टीवी पर दिखाता रहता है। एसपी अचल सिंह अपने पुलिस डिपार्टमेंट के सभी लोगों को डांटते हुए कहते हैं, तुम सभी लोग यहाँ हो रही हत्याओं को या तो समझ नहीं पा रहे हो, या फिर तुम लोगों ने समझने का सामर्थ्य ही खत्म हो गया है। लगता है मुझे ही खुद ये सब केस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो इंस्पेक्टर विक्रम, मुझे यह बताओ कि इन सब हत्याओं का कॉमन बातें क्या हैं? इंस्पेक्टर विक्रम कुछ देर फाइल और कंप्यूटर की जांच पड़ताल करने के बाद कहता है, सर इन सब में कॉमन होम शॉप है। एसपी अचल सिंह कहता है, मतलब कि जितनी भी हत्याएं हुई वो सभी होम शॉप में काम करने वाले ही थे? इंस्पेक्टर विक्रम कहता है, जी सर, और वे सभी होम शॉप के प्रीपेड डिपार्टमेंट के ही थे। इतना सुनते ही एसपी अचल सिंह काफी देर तक सोचने लगते हैं, और फिर इंस्पेक्टर विक्रम से कहते हैं, ऐसा है, जाओ चलो होम शॉप चलते हैं। अगले 1 घंटे के अंदर ही वे दोनों होम शॉप के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही दोनों लोग जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। काफी देर तक जानकारी लेने के बाद उन दोनों को सब कुछ सामान्य सा लगता है, जहाँ पर कोई भी साजिश समझ में नहीं आती है। काफी देर तक विचार और विमर्श करने के बाद एसपी अचल सिंह कहते हैं, ऐसा है कि मुझे उन सभी के दोस्तों से मिलना है जिनकी हत्या हो चुकी है। कुछ देर तक जांच पड़ताल करने के बाद एक बात यह सामने आती है कि जिन लोगों की हत्या हुई है उन सभी का एक ही दोस्त था, वो था रमेश राजदेव। जब एसपी अचल सिंह रमेश राजदेव के बारे में ऑफिस वालों से जाना चाहा, तब उसके बारे में एक ही बात पता चली कि सर वह सबसे अच्छा व्यवहार वाला और सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला लड़का है। वहाँ पर कोई भी उसके टक्कर का नहीं था। बस एक ही कमी थी उसमें कि वह सिगरेट पीता था।